द्वादशी में स्नान करने के लिए पहुंच गए जमुना जी में। इनको भ्रांति हो गई कि प्रातः काल हो गया और अर्धरात्रि में ही यमुना स्नान करने के लिए चले गए। और जब यमुना स्नान करने के लिए गए ना, तो वहां पर जो जल के देवता वरुण हैं उनके 4 मुस्कट्टे मोटे मोटे आए और नंद बाबा के बांह को पकड़ कर लेकर गए, बांध करके, और वरुण के सामने पटक दिया। नंद बाबा के साथ में 2-4 बाल भी आए थे। उसने नंद बाबा को तो डुबकी मारते देखा, परंतु ऊपर आते नहीं देखा। बड़ी देर हो गई तो दौड़ करके गए, कृष्णा अरे तेरे बाबा ने तो जमुना जी में डूब गए। अब जैसे भगवान ने सुना, भगवान दौड़ करके आए, यमुना जी में मारी छलांग, पहुंच गए वरुण जी के पास। देखिए, रात्रि में व्यक्ति को ज्यादा चलना नहीं चाहिए। रात्रि क्या है? आसुरी वेला है। निशा माने रात्रि होती है। निशायाम चरत इति निशाचरः। चर धातु जो है ना, ये भोजन में भी आता है, भोजन में भी आता है। चर धातु शब्द जो है भोजन में भी प्रयोग किया जाता है। चरावेति, चरावेति। और चलने में भी आता है, चलते जाओ, चलते जाओ। और भोजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चरति माने गच्छति। महाराज, निशाचर आजकल तो अधिक रात्रि में लोग बहुत अच्छे से भोजन करते हैं। निशाचर हो गए हैं महाराज। जैसे किसी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो 12 बजे रात को केक कटाते हैं और खूब नृत्य करते हैं। और अब तो हो गया है कि पैंट बुशर्ट और चरण में क्या पहनते हैं? जूता, शॉज, क्या कहते हैं उसको, शूज, सॉक्स। अरे महाराज, उसको पहने रहेंगे, उसके बाद में हाथ में लेकर के उसको खाते जाएंगे, निशाचरों की तरह। हमारी ये संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है पंक्ति लगा करके बैठ करके भोजन करना, हाथ पैर स्वच्छ करके। सोने के 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो भोजन है, आपका पाचन क्रिया है, एकदम से स्वस्थ रहे। आज पाचन क्रिया के द्वारा ही जब नहीं पाचन हो सकता है तब व्यक्ति को गैस बनाने लगता है। गैस बनाते बनाते शुगर होने लगता है, डायबिटीज हो जाता है। और डायबिटीज जब हो जाता है तब अंग्रेजी दवा खाने से नॉर्मल हो जाता है। जब उसकी दवा की असर कम होती है फिर हो जाता है। हाँ, आयुर्वेद का दवा यदि करो तो जड़ से समाप्त हो सकता है। किसी का शुगर समाप्त ठीक नहीं हुआ है, जितने लोगों को शुगर हुआ उनको ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी दवा तो सिर्फ उसको रोकने के लिए है, समाप्त करने के लिए नहीं है। अरे ये बड़ा सिद्धांत है। देखिए, आज तो हम लोग अपने संस्कार को भूल गए हैं, संस्कार रहित हो गए। संस्कार नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम लोग दूसरे के त्योहार को मनाते हैं, अपने त्योहार को भूल जाते हैं। 1 जनवरी को लोग नया वर्ष मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारा त्योहार नहीं है, हमारा ये वर्ष नहीं है। हमारा तो नया वर्ष कौन सा नया वर्ष है? अच्छा, इसमें पहले एक बात बताइए, जो 1 जनवरी को नया वर्ष आता है, इसमें आपको नया क्या लगता है? इसमें आप बता दीजिए आपको क्या नया लगता है, तो हम भी मनाएंगे।
महाराज इतनी ठंडी, रजाई के नीचे पड़े हैं, किसी का फोन आया तो कांपते हुए हैप्पी न्यू ईयर कह देते हैं। टू यू, सेम टू। कोई भी चीज नया नहीं है। और हमारा जब हिंदू का नया वर्ष आता है, हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अब की नया वर्ष अपना आएगा 1 अप्रैल को। इसमें आपको सब नए नए मिलेंगे, नई नई हरियाली, आम के पत्ते देखिए नए नए, वृक्षों में जितने पत्ते सब नवीन हो जाएंगे, खेत में सब फसल तैयार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरे राम का अवतार होता है, राम का अवतार। और जहाँ राम का अवतार तो राम का राज्य हो जाता है। यहाँ तक के हमारे पंचांग जो हैं ये बदल जाते हैं, नए पंचांग प्रारंभ हो जाते हैं, नया संवत्सर प्रारंभ हो जाता है। देखिए, हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, क्रिश्चियन का हो, अंग्रेजों का हो, नहीं, विरोध नहीं है। लेकिन तो आप अपनी भी संस्कृति का ज्ञान रखो, अपने संस्कृति को निभाते हुए दूसरों को भी निभाओ। सबका धर्म एक है, अपने आप में सबके अच्छा अच्छा धर्म है, मनाओ, लेकिन अपने धर्म को मत भूलो। अपने धर्म को यदि हम भूलेंगे तो फिर लोग दबाने के लिए तो पड़े है ही हैं। इसलिए अपनी संस्कृति को ज्ञान में रखते हुए, अपनी मर्यादा को जानते हुए, पालन करते हुए आप सबका पालन कीजिए। छूट है, लेकिन अपनी नया वर्ष अब आ रहा है 1 अप्रैल को, 20 दिन के पहले से ही आप लोग 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं लिख करके भेजो। महाराज 15 दिन के पहले कह दे, हम आपको पहले आप भेज दे रहे हैं। अरे बहुत बहुत कुछ लिख करके भेज देते हैं, हमको तो याद ही नहीं है, हम अंग्रेजी पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो हम क्या बोलें। अपनी संस्कृति, अरे हमारे राम कृष्ण का अवतार इसी भारत भूमि में हुआ है। जितने अवतार हैं भगवान के इस भारत भूमि में हुए हैं, और जो अवतार कल्कि के होंगे वो इसी भारत भूमि में होंगे। बड़े बड़े तीर्थ हैं, बड़े बड़े सब ऋषि मुनि हैं, सत्यवादी जितने सब इसी में हुए। बड़े बड़े गांडीवधारी अर्जुन हुए, वीर हैं, कवि हुए हैं। महाराज इन सबको ध्यान में रखो। अरे इतने बड़े बड़े बलिदानी लोग हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, इनको सबको ध्यान में रखो। इतिहास में जाओ, इतिहास को समझो, इतिहास को पढ़ो। इतिहास में क्या पढ़ाया गया? इतिहास में हमको बहुत स्वल्प शब्दों में हमारे वीरों का गाथा बताया, और महाराज ये आबर डाबर जो हैं इनको बड़ा महान बताने लगे। ये सब विदेशियों को महान बताने लगे, और हमारे जितने, अरे लक्ष्मीबाई का ही चरित्र पढ़ लीजिए, महाराणा प्रताप का चरित्र देखिए, इनके सबके बारे में बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताया। अरे खुदीराम 15 वर्ष के थे, आतंक मचा दिया महाराज, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और शान से फांसी पर चढ़ गए। सबसे छोटे कम आयु 15 वर्ष की आयु, जिस आयु में बच्चे खेलने में लगते हैं, उस अवस्था में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। महाराज ये सब ध्यान रखना चाहिए। अगर जिस प्रकार से अब एकता है, यदि ऐसे एकता हमारी रहेगी तो कुछ वर्ष में ये इतिहास बदल जाएगा, और हमारे वीर सपूतों, हमारे वीर भाइयों का उसमें आ जाएगा नाम। बोले भारत माता की जय। हम यहाँ इतिहास पढ़ाने नहीं आए हैं, हम कथा सुनाने आए हैं। नंद बाबा को जब लेकर के गए, भगवान पहुंच गए वरुण लोक में। जैसे वरुण जी ने देखा
दौड़ करके प्रणाम किया, महाराज आपका आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ। भगवान को लेकर के हाथ पकड़ करके अपने आसन पर कुबेर ने बिठा करके पूजा करना प्रारंभ किया। नंद बाबा ने देखा, अरे राम राम, पिता को तो बांध कर पटक रखा है, पुत्र की सेवा, कितनी सुंदर आरती कर रहे हैं। और जब पूजा पाठ करने के बाद में, आरती करने के बाद में पूछा, महाराज क्यों आना हुआ। भगवान मुस्कुरा करके बोले, हमारी पूजा कर रहे हो, हमारे बाबा को बांध करके पटके हो। और जैसे बाबा को सुना कि ये इनके पिताजी हैं, महाराज थाली सब बगल में रख करके दंडोत प्रणाम चरणों में लौटने लगे। महाराज गलती हो गई, क्षमा करना, अजानता माम के न मूढ़े न सहकार वेदना। अरे ये मूर्ख लोग आपके पिताजी को पकड़ कर लेकर यहाँ चले आए, महाराज हमको क्षमा करो। आनी तो ये बताओ पिता भगवान, ये आपके पिता है, हमको नहीं पता था। नंद बाबा को भगवान लेकर के आए और नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोलने लगे, अरे बाबा इतनी देर की समाधि कहाँ से लगा लिए। बोले भैया पूछो मत। क्यों? अरे हमको पता नहीं, हम तो मध्यरात्रि में ही स्नान करने चले आए। अरे भैया मोटे मोटे मुस्टंडे गोरे गोरे 4 व्यक्ति आकर के हमारे कंधे को पकड़ कर लेकर के गए और इतना मोटा व्यक्ति के सामने हमको पटक दे जिससे हमारे मामा जी बैठे हैं। और वहां घूमतो भयो हमारो कन्हैया पहुंच गया। अरे कन्हैया की जिस प्रकार से सब पूजा कर रहे हैं कि कहो का। अरे राम राम। और जैसे इसने बताया कि जिसको तुम बांध कर पटक रखे हो ये हमारे बाबा हैं, तब तो सब चरणन में लोटपोट होने लगे और हमको विदा कर दिए। सब ब्रजवासी बोले, बाबा अब हमको पक्को विश्वास है गयो कि तेरो लाला भगवान है। भगवान से कहा, कन्वा तू तो भगवान है, तू झूठ काहे को बोल रहे हो। भगवान ने कहा, अरे बार बार ये भगवान भगवान बना करके हमको क्यों बैठा रहे हो। अच्छा ये बताओ, यदि मैं भगवान हो गया तो तू कहा करेगो। बोले तू भगवान हो या ना हो, हमसे तुमसे कुछ लेनो देनो नहीं। बस अगर तू भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसो है, मैं यह देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ या नहीं हूँ इसके चक्कर में मत पड़ो, तुमको देखना है वैकुंठ तो चलो हमारे साथ। लेकर के गए वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड घाट है, ब्रह्मांड घाट। बोले कि जिनको जिनको वैकुंठ में जानो होए सोया कुंड में डुबकी लगावे। ब्रजवासी समूह देखने गए, लाला तू मजाक तो ना कर रहे हो हमारे साथ, हम तो तुम्हारे कहने पे जान देने को तैयार है लाला, मजाक मत करियो, तो ये हमारी कसम। भगवान ने कहा तो तुम जब हम पर विश्वास करते हो तो डुबकी मारो। भैया सब धमाधम धमाधम डुबकी मारते गए और जब निकलते सब वैकुंठ में। अब वहां पर जब गए आपस में विचार करने लगे, भैया हम तो सचमुच वैकुंठ में आ गए। और तब तक क्या देखा कि सर्वे पद्म पलाकाक्षा पति कोशे यवास सब सुंदर सुंदर गोरे गोरे चतुर्भुज पीत वस्त्र धारण कर दे। अरे या के तो 4 हाथ हैं। यहाँ अपना कन्हैया कहाँ है। अरे पता लगाओ अपना कन्हैया कहाँ बैठो है। दौड़ करके बोले कि चलो ये विदेश है, ज्यादा इधर उधर भटको मत, यदि कहीं भटक गए तो हम लोग यहीं भटकते रह जाएंगे। एक काम करते हैं, वो सामने जो 4 हाथ वाला खड़ा है ना, चलो उससे पूछते हैं। गए पास में, भैया राम राम।
उसने इशारा किया, मौन मस्तान, चुप रहो, बोलो मत। अरे भैया, ये तो लगता है हमारी बात नहीं सुन रहा, गूंगा तो नहीं है। एक ने कहा है, हो सकता है कि ये अपनी भाषा ना समझता होए। अरे भाई, हर एक प्रांत में, हर एक देश में अलग अलग भाषा होए करे, तो हो सकता है ये अपनी भाषा को नहीं समझता हो। तो कहा भैया, प्रातः काल था, बोले गुड मॉर्निंग, फिर भी नहीं बोला। अच्छा, लगता है कि ये साधु संत वाले बाबा हैं, ये लगता है कि साधु स्याही वाली भाषा समझेंगे। महाराज अरियन, फिर भी नहीं बोले। अच्छा, लगता है हॉलैंड वाले हैं। पुरियो मैदाक, फिर भी कुछ नहीं बोले। अच्छा, तो लगता है हाय हाय बाय बाय करने से बोलेंगे, फिर भी नहीं बोले। तो हो सकता है कि ये मारवाड़ी भाषा में समझते होंगे। भैया उर्विल्ला उन्नारू, फिर भी नहीं समझे। देखिए, मारवाड़ी भाषा में उर्विल्ला उन्नारू मतलब तुम कैसे हो, और तब उधर से जवाब आएगा बागन नारू, मैं सुंदर हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। बहुत मतलब अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। पंजाबी में सब गाते हैं कि नीबा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मिलदा, नीबा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मिलदा, नीबा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मिलदा, नीबा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मिलदा, 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 वो नीबा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मिलदा, नीबा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मिलदा, नीबा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मिलदा। अब इसको हम लोग क्यों समझ पाए? तो इसका मतलब है नीवा होकर चल बंदया। अरे बंदे बंदे मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। अरे भैया, नीवा थोड़ा सर झुका करके चलो, नीवा होकर चल बंदया, निबिया नु रब है मिलदा, और जब झुक करके चलोगे तो ये परमात्मा मिल जाएगा। ये इसका अर्थ है। भैया, अलग अलग देश में अलग अलग बातें होती हैं। भैया, लगता है ये हमारी बात को समझने वालों ने। तब तक क्या देखा कि भगवान शेषनाग के ऊपर बैठे हैं। एक ने कहा है, वो देखो लगता है वहां पर अपनों कन्हैया है। अरे चलो चल करके मिलते हैं, तब तक रुक जा, समझ में नहीं आता है, दूर खड़े रहे। और उधर से बड़ी बड़ी पंक्ति में सब आ रहे थे, किसी के 4 मुख, किसी के 6 मुख, किसी के 5 मुख। एक ने कहा, अरे भैया, अरे 1 मुख वाला तो हमने देखा था, यहाँ पे 4-4 मुख वाले दिखाई पड़ते हैं। एक ने कहा, 4 मुख क्या देखते हो, पीछे देख 5 मुख वाले भी आ रहे हैं। एक ने कहा, अरे 5 की क्या देख रहे हो, पीछे और देख 6 मुख वाले आ रहे हैं। अरे राम राम, 4 मुख ब्रह्मा जी के, 5 मुख शंकर जी के, 6 मुख कार्तिकेय जी के। अब सब दोरे हाथ खड़े खड़े रह के पकड़ करके जोड़ करके
एक ने कहा भैया जो 100 फण वाले काले नाग के सर पर नृत्य कर सकता है वो तो इस पे बैठा हुआ है, तो हजारों फण की कहें का हो। सब तरफ जब घूम लिए तब कहे भैया ये वैकुंठ नहीं है, ये सुंदर वैकुंठ नहीं है, इससे अच्छा तो अपनो वृंदावन। और जैसे वृंदावन का नाम लिया सब कुंड में से डुबकी मार कर निकलने लगे और भगवान बाहर खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुराए रहे हैं। भगवान ने कहा अरे ब्रजवासियों कैसा लगा अपनो वैकुंठ? ब्रजवासी ने कहा लाला बुरो ना मानो तो एक बात कहूं। कहा बोले लाला अपनो वृंदावन जैसे तेरो वैकुंठ नहीं, वह वैकुंठ में तो आग लगा देना चाहिए। और सत्य में है अपने वृंदावन, अपना अयोध्या, अपना काशी, इससे सुंदर कोई वैकुंठ नहीं है। अरे वो परमात्मा कौन? अरे जिसको बड़े बड़े देवता लोग ध्यान करते हैं, शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और वही मेरे परमात्मा ताहि अहीर किछो हरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा ठाकुर कहीं नहीं मिलने वाला, वैकुंठ में तो मिलेगा ही नहीं। ब्रजवासी कहते हैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन भूमि ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन भूमि ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन भूमि ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन भूमि ना।
गोपी बन करके वृंदावन में आए थे। शाम को कथा जब महाराज की वर्णन होगा तो उसमें कैसे भोलेनाथ आए पता सबको चलेगा। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो वैभवारो, ऐसो वैभवारो, दाऊ ये ब्रज बिगारी खाए, ऐसो चटक मटक सोधा तुरती तो लोगन मुँह में लाए, ऐसो चटक मटक सोधा तुरती तो लोगन मुँह में। लोकन हूँ में नाय, ऐसो बैकुंठ हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर भगवान की छटा है। ये छटा कहाँ दिखाई पड़ेगी? आपके इस छीछा ग्राम में भी दिखाई पड़ रही है, परंतु वैकुंठ में ऐसा रस नहीं है। ब्रजवासी लोग सब भगवान के साथ में खेल कूद